हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्लास 10th जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें साइंस का जो पार्ट 1 है उसके अंदर जितने भी लेसन है सारे लेसन के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो आज के लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन मैंने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया था और मैंने सॉल्यूशन भी दिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर पार्ट 1 का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम 2020 टू 2024। इवन मार्च का भी और जुलाई का भी 2 बार पेपर होता है, मार्च में और जुलाई में। तो मार्च में भी कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जुलाई में भी कौन से क्वेश्चन पूछे थे, उसको डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन से तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, टाइप्स आपको पता चल जाएगा। क्या इस चैप्टर में कुछ हम लोगों को एमसीक्यू टाइप में ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो फिर इस चैप्टर से हम लोगों को लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो फिर इस चैप्टर से हम लोगों को कुछ डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इस चैप्टर में से हम लोगों को बेसिकली एक स्टोरी नरेट करके दिया जाता है पैराग्राफ टाइप में और क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। हम 2020 से लेके 2024 के सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए थे उसको डिस्कस करेंगे। मैंने सारे सेग्रीगेट किए और उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को भी पेन और पेंसिल लेके बैठना है, क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को उसको प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2 जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग ट्रेड्स के बारे में सीखा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखा था, मेंडलीव, उसके क्वेश्चन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा गया है वो पूछा गया एमसीक्यू से, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो हमें पता है मेंडलीव तक तो हम लोग एटॉमिक मास को ही पीरियोडिक फंक्शन लेते थे। एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, एटॉमिक मास इज दी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू का ये जो क्वेश्चन दिया गया साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, साइंटिफिक रीजन दिया गया हम लोगों को। इसमें देखते हैं, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। हम लोगों को बोला गया कि एलिमेंट सेम ग्रुप के सेम वैलेंसी होता है उनका। क्या कारण है इसका, हम लोगों को रीजन देना। तो गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए गए, आंसर करना है। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2a2, नाउ आंसर इट्स फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये बेसिकली स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको एटॉमिक नंबर पहचानना, ये फटाक से ट्रिक आप लोगों को याद कर लें, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप लोगों को बताना है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि अगर आपके पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसे आप एटॉमिक नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, कौन से ग्रुप का वो एलिमेंट है, ये भी कैसे पता करना है आप लोगों को, इससे वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लोगे। ओके, उसके बाद देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जा रहा है तो इस तरीके के जो आंसर है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, ओके, अगला देखो, अब आते हैं हम लोग सितंबर 2021 का है ये, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देख लेते हैं। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 18th ग्रुप, ये एमसीक्यू, सोडियम क्लोरीन फेरस नियॉन, नियॉन इसका आंसर है, ये एमसीक्यू पूछे गए थे। तो हम देख रहे हैं एमसीक्यू तो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। The electronic configuration of metal A is 281 and that of 282 and that of B is 282। दो एलिमेंट दिए गए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पूछा गया which of the two metal is more reactive, दोनों में से कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मेटल्स, जो भी मेटल्स है उनका नाम आइडेंटिफाई करना है। राइट इट्स रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी एलिमेंट है उनका रिएक्शन। तो देखो आप लोग देख रहे बार बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके क्वेश्चंस पूछे जा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन से ही इस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, तो देखो ये वीडियो का मेन एम है आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्या आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जाएगा या लॉजिकल क्वेश्चन? देखो ये बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लेना, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, रुकेंगे नहीं। ओके, उसके बाद देखो क्या पूछा गया, स्टेट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, हम लोग को मेंडलीव के डीमेरिट्स क्या क्या थे वो पूछे, तो इसके जगह मेंडलीव के मेरिट्स भी आ सकते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के मेरिट्स आ सकते हैं या फिर डॉबिनाइट-रेड या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, कौन सा भी आ सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए भी प्रिपेयर रहना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते, मार्च 2022 के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कोरिलेशन पूछा गया। बोला गया कि ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स होते हैं, तो कौन से ग्रुप में हेलोजेंस होंगे। बेसिकली 17 ग्रुप में हेलोजेंस होते हैं। तो देखो आप लोगों को अब इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आप लोगों को हर एक जो ग्रुप होता है उसमें कौन से एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी पता करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कोरिलेशन में पूछे गए। उसके बाद हमें बोल रहा है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब देखो ग्यू रीजन है ये, तो हम लोगों ने देखा था और एक बार ग्यू रीजन पूछा गया, तो आपको अब आइडिया आ जाना चाहिए कि ग्यू रीजन भी ये चैप्टर से पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, जुलाई 2022 में जो पेपर आया था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन बेसिकली आया था, टू विच ग्रुप डज द हेलोजन फैमिली बिलोंग, राइट एनी 4 हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के बारे में पूछा गया है, कोई भी 4 हेलोजेंस के एग्जाम्पल देने थे, इस तरीके का क्वेश्चन भी बना था। ओके, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद 23 में पेपर में 23 के पेपर में क्वेश्चन आया है, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो वापस से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको ये प्रैक्टिस करके ही जाना, फिर से आएगा, ठीक है। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द ग्रुप, टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, ठीक है। यहाँ पे पीरियड आएगा, टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। तो देखो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, तो गारंटी पूरा चांसेस है कि ये चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। क्लियर है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ते, जुलाई 2023। अब इसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यू पूछा गया, इन डैश ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर फाउंड। तो ये बेसिकली लेफ्ट साइड में होता है, या तो ब्लॉक बता सकते हो आप लोग कौन से ब्लॉक में, वो ऑप्शन देख के पता चलेगा। यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखा है, बट फिर भी जो भी ऑप्शन रहेगा मतलब हमें ये पता चल रहा है एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गिव रीजन क्वेश्चन। देखो फिर से ये क्वेश्चन अपीयर हो गया, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज समथिंग 2882, टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, इन विच पीरियड डज इट बिलोंग, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, मार्च 2024 में ये क्वेश्चन जो चैप्टर इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट द नेम ऑफ द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, कौन से एटम का स्मॉलेस्ट साइज, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, स्टेट द डॉबिनाइट थ्रेड ऑफ लॉ, गिव वन एग्जांपल। डॉबिनाइट थ्रेड्स का एग्जांपल जो हमारे बुक में दिए गए 3 एग्जांपल्स, तीनों अच्छे से पढ़ के जाना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू। अब देखो ये बेसिकली स्टेटमेंट है जहां पे कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए उसको फिल करना है। डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किया है। 1 to 2 एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक, राइट। एसपीडीएफ ब्लॉक होता है हमारे पास, राइट है। तो उस तरीके से, एंड ऑल 3 एलिमेंट्स आर मेटल्स। ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है इन डैश, ऑल एलिमेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मेटलॉइड्स, ठीक है। ये सब आप लोगों को स्पेस दिया गया है। उसके बाद ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन 3 to, अच्छा ये डबल बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया कि इस तरीके से हम लोगों को पैराग्राफ आ सकता है जहां पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए जाएंगे। इसके ऑप्शंस भी है, मतलब ये जो फिल करना है आप लोगों को, यहाँ पे ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसमें से देख के फिल करना, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते, जुलाई 2024 में जो पेपर आया था उसमें एमसीक्यू, देखो हर बार एमसीक्यू एक पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना इस बार भी इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन जो है, हाँ ओके, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके का है कुछ, मैच द फॉलोइंग है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना लो, हाँ हम लोग को मैच करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आए, इससे आप लोगों को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब